हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल हाइलाइड। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। देखो, जो हेलो एल्केन्स होते हैं इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो RX होता है। इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RX से। अब इनमें हम लोग ये जानेंगे कि R क्या होता है। ये R जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल, ठीक है। हेलो एल्केन को जानने से पहले हमको एक टर्म समझना है। एल्केन जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एल्केन जो होता है उसका जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2। अगर इनमें कोई वैल्यू पुट करें, मान लो हमने इनमें n = 1 पुट किया, इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो ये आएगा C1H2 × 1 और प्लस का 2। ये अगर वैल्यू निकालेंगे तो C1 2 × 2 और 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा CH4। मतलब ये इसका एल्केन का फर्स्ट मेंबर निकल के आएगा CH4। अब हम लोग जानेंगे कि हेलो एल्केन से एल्केन का क्या रिलेशन है। तो ये हो गया एल्केन। इस एल्केन को हम लोग इधर लिख लेते हैं CH4। अब इस एल्केन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा दें, एक एल्केन से हम लोग हाइड्रोजन को हटा दें और हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग ऐड कर दें हेलोजन। हेलोजन को हम लोग डिनोट करते हैं X से। हेलोजन को डिनोट करते हैं X से। और हेलोजन में मेंबर्स कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिटीन। एसिटिटीन रेडियो एक्टिव मेंबर होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन ये X की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो यहां से एक हाइड्रोजन हटा और एक हेलोजन ऐड हुआ तो ये फार्मूला निकल के क्या आएगा? ये आ जाएगा CH3 और X। अब ये जो CH3X आया है इसी को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। CH3 एल्काइल रेडिकल है R, और इसका वैल्यू R का ही वैल्यू होता है CH3। और आगे अगर वैल्यूज निकालने हो तो इसमें हम CH2 ऐड करते चले जाएंगे तो दूसरा वैल्यू हो जाएगा C2H5। ऐसे फर्दर वैल्यूज निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेलो एल्केन। अब मान लो हमको डेफिनेशन लिखनी है हेलो एल्केन की, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में हम लोग ने जो किया है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये हम एल्केन निकाले थे, एल्केन का फर्स्ट मेंबर, और इसका नाम होता है मीथेन। तो हमने क्या किया? एल्केन से हमने रिप्लेस किया है एक हाइड्रोजन को, और किसकी हेल्प से रिप्लेस किया है? हेलोजन की हेल्प से रिप्लेस किया है। तो हम लोग ये लिखेंगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एटम, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड इज नोन एज हेलो एल्केन। क्या लिखेंगे हम लोग? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड इज नोन एज हेलो एल्केन। तो ये हो गई हेलो एल्केन की डेफिनेशन। अब इसके बाद में जो हमको सीखना है इसमें, वो सीखना है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो अब हम अगला जो टॉपिक इसमें सीखेंगे वो सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है हेलो एल्केन का। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो जो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन है वो कई बेसिस पे किया गया है। तो सबसे पहला इसमें जो हम लोग बेसिस सीखेंगे वो सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब इसके बेसिस पे जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? इसके बेसिस पे जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो होता है वो होता है मोनो हेलो एल्केन। और दूसरा जो होता है वो होता है डाई हेलो एल्केन। तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन। और लास्ट जो होता है वो होता है पॉली हेलो एल्केन। अब इन तीनों टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, डाई हेलो एल्केन क्या होता है और पॉली हेलो एल्केन क्या होता है। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। तो हम लोग ये बोलेंगे वे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स जिनमें जो हेलोजन एटम होता है वो सिर्फ 1 होता है, उनको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। या इनको एक और नाम से कह सकते हैं मोनो एल्काइल हैलाइड। मोनो एल्काइल
हैलाइड्स। इनका जो जर्नल फार्मूला होता है मोनो एल्काइल हैलाइड्स का वो ये होता है CnH2n+1 × X। ये इनका जर्नल फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले में हम लोग कोई वैल्यू पुट करें तो इस फार्मूले से जो वैल्यू निकल के आएगी वो जो एग्जांपल होगा वो मोनोहेल एल्केन का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसमें n = 1 पुट करते हैं। n = 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C1H2 × 1 + 1 और X की जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं, मान लो Cl या X ही रहने देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा C 2 × 1 = 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा X। तो ये जो वैल्यू निकल के आई ये हो जाएगी आपकी मोनोहेलो एल्केन की। अब मान लो अगर आपको मोनोहेलो एल्केन की डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? तो जो आपने हेलो एल्केन का डेफिनेशन लिखा था सेम वैसे ही आप मोनोहेलो एल्केन का डेफिनेशन लिख सकते हो। मोनो का मतलब होता है एक, तो आप लोग ये बोलोगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम विद द हेल्प ऑफ वन हेलोजन एटम फ्रॉम एल्केन इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड इज नोन एज। हम लोग सीखेंगे डाई हेलो एल्केन के बारे में। तो डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं? इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nX2। इसमें मान लो कोई वैल्यू पुट करते हैं, n = मान लो इसमें हमने पुट कर दिया 2 या 1 पुट कर लेते हैं, n = 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा C1H2 × 1 और X की जगह X ही रहने देते हैं तो ये आ जाएगा CH2X2। तो ये जो एग्जांपल आएगा CH2X2 ये तुम्हारा हो जाएगा डाई हेलो एल्केन का। अब अगर मान लो इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे? डाई का मतलब होता है दो, तो इसमें ये लिखोगे रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम एल्केन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड इज नोन एज डाई हेलो एल्केन। जैसे अगर मान लो ये CH4 है और इस CH4 से आप 2 हाइड्रोजन को हटाओ और इसकी जगह पे 2 हेलोजन एटम ऐड कर दो तो जो कंपाउंड निकल के आएगा ये CH2X2, ये आपका हो जाएगा क्या? डाई हेलो एल्केन। और ऐसा ही पॉली हेलो एल्केन में होता है, बस फर्क इतना होता है कि पॉली हेलो एल्केन में मोर देन 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एटम, मोर देन 2 हेलोजन एटम्स। फिर जो कंपाउंड फॉर्म जिन भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। तो आप लोग बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।